नमस्कार सभी को। मैं कनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज की शॉर्ट वीडियो में। तो आज की शॉर्ट वीडियो में क्या है, आज की शॉर्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है, सीडीपी में कम से कम एक प्रश्न आता है और हिंदी और इंग्लिश और तुम्हारी सोशल साइंस या मैथ, इसमें भी प्रश्न आते हैं कि इनके अनुसार बच्चा कैसे लर्न करता है। तो आइए देखें, प्रश्न देखना चाहोगे? पहले प्रश्न किस तरीके से आए हुए हैं, जितने भी प्रश्न आए हैं ना, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एक छोटी सी अवधारणा को समझ लीजिए। ठीक है, क्या मतलब है इनका? जब भी हम संज्ञानात्मकवादी की बात करते हैं, इसमें जीन पियाजे पहले शामिल होते हैं। ये कहते हैं कि बच्चा किस तरीके से सोच रहा है, विचार रहा है, विचार विमर्श कर रहा है, किसी भी समस्या का समाधान कर रहा है। ये लोग कहते हैं कि बच्चा, जैसे जीन पियाजे कहते हैं ना, बच्चा अपने आप में नन्हा वैज्ञानिक है, लिटिल साइंटिस्ट है, यानी कि उसका दिमाग जो है बहुत सारी चीजें बुन रहा है, विचारों को वो बुन रहा है। तो जब भी हम कॉग्निटिव इसकी बात करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि किस पे फोकस करते हैं, सोचने और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, यानी कि विचारों पर इनका मुख्य रूप से फोकस रहता है। किसके ऊपर? विचारों के ऊपर। जैसे मान लो ये कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क जानकारी को कैसे ग्रहण करता है। मान लो अगर मैं कहूँ कि कोई किताब है, अब इस किताब में ना कोई इंफॉर्मेशन आपको देखनी है, तो आप जब पढ़ोगे इस सूचना को, तो आपके दिमाग में क्या क्या ख्याल चल रहे हैं, किस तरीके से इस योजना को, इस सूचना को आप संगठित कर रहे हैं, यानी कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे हिस्ट्री वगैरह, इतिहास में चीजों को पढ़ते हैं ना, तो कैसे आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, संगठित कर लिया, स्कीमा बना लिया। तो ये लोग हमेशा किसके ऊपर फोकस करते हैं? इसके ऊपर। यहाँ से कम दो प्रश्न तो आते ही आते हैं, दो प्रश्न सीडीपी में आएंगे, बाकी तुम्हारे दूसरे पेपर में, मतलब हिंदी पेडागोजी किसी और में आएंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी बात आती है ना कि बच्चा किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से विचार विमर्श करता है, किसी भी समस्या का विश्लेषण करता है, या फिर यूं कह लीजिए कि किसी भी समस्या को, मतलब उसके अंदर किस तरीके से रचनात्मकता को ढूंढता है, या फिर यूं कह लो कि कैसे संश्लेषण करता है, यानी कि सिंथेसिस कैसे करता है। मतलब इन शॉर्ट, जब भी दिमाग से रिलेटेड बात होगी ना, कोई भी दिमाग, माइंड क्या करता है, मस्तिष्क क्या करता है, सोचता है, विचारता है, विमर्श करता है, समस्या समाधान करता है, या फिर संश्लेषण करता है, या फिर रचनात्मक रूप से कोई ना कोई चीज को करता है। इंडक्टिव थिंकिंग, डिडक्टिव थिंकिंग, दुनिया भर की जो भी चीजें हैं, तो किसके अंदर आएगी? इसके अंदर आएगी। प्रश्न कैसे आएगा वो भी बताऊंगी, पहले समझ लो। फिर व्यवहारवादी कहते हैं ना, वो कहते हैं कि सिर्फ सोचने से नहीं होगा। हमें क्या पता कि आप क्या सोच रहे हो, मुझे क्या पता कि आप क्या सोच रहे हो। ये कहते हैं कि जब तक कोई भी व्यवहार, मतलब जो भी आप सोच रहे हो, जब तक वह व्यवहार में नहीं आएगा, जब तक सामने वाला मनुष्य उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो बच्चा एक है, वो सोच रहा है मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, जब तक वह करेगा नहीं, जब तक वो व्यवहार में से लाएगा नहीं, ठीक है, मैं रोज आदत बनाऊंगा, ये हमेशा आदतों पर फोकस करते हैं, व्यवहारों पर फोकस करते हैं। ये कहते हैं कि मनुष्य जो भी सोच रहा है वह व्यवहार में उतरना चाहिए। तो ये कभी भी सोचने पर फोकस नहीं करते हैं। और इनके जो प्रतिपादक रहे हैं वो कौन है? दो तीन लोग हैं, दो तीन क्या, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए अगर मैं कहूँ, तुम्हारा पैवलोव हो गया, स्किनर हो गया, या फिर थोंडाइक हो गए, गुथरी वगैरह, टोलमैन वगैरह, ये सब लोग व्यवहारवादी थे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये है पैवलोव, ये है स्किनर, जो हमेशा से कहते हैं बच्चा कैसे सीखता है? व्यवहार करके सीखता है। इन्होंने कहा है कि मनुष्य का हर व्यवहार सीखा हुआ होता है। जैसे मान लो ब्रश करना सीखा हुआ होता है, जैसे मान लो कि पढ़ना सीखा हुआ होता है, व्यवहार कर रहे हैं ना, पढ़ना सीखा हुआ होता है। जैसे मान लो कोई साइकिल चलाना सीखा हुआ होता है, ये सारी चीजें, या फिर कंप्यूटर चलाना सीखा हुआ व्यवहार है। अगर मैं कहूँ कि सामने मैं तुम्हारे इस तरीके से व्यवहार कर रही हूँ, तो मैंने भी कहीं ना कहीं से सीखा है इनके अनुसार। तो ये ध्यान रखिएगा, मनुष्य का हर एक व्यवहार कैसा होता है? सीखा हुआ होता है। इसे भारी पर्यावरण से प्रभावित किया जाता है। जैसे मान लो कि आर्मी फोर्स है, अब आर्मी लोगों की, जो जितने भी आर्मी लोग होते हैं, उनकी पोस्टिंग कहीं पर भी हो जाती है, उनकी ट्रेनिंग अगर हम अच्छे से कर देंगे, तो किसी भी परिस्थिति में एडजस्ट कर पाएंगे। तो बेसिकली ये व्यवहार पर फोकस करते हैं। और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कैसे अटकेगा? ऐसे अटकेगा कि बच्चे के व्यवहार पर फोकस किया जाए। बच्चे के व्यवहार को हम कैसे कर सकते हैं? उसको रिवॉर्ड्स दो, ठीक है। जैसे मान लो एक बच्चा जो है वह दूसरों को मारता है, तो उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दो, नकारात्मक पुनर्बलन दो, सजा दो, दंड दो। ये हमेशा ऐसे ऐसे शब्द जो है ना, वह ऐसे आएंगे। ये कहते हैं कि बच्चे का दिमाग खाली पिटारे की तरह है, दिमाग में कुछ नहीं है, व्यवहार करता है। मतलब जो भी चीजें चल रही है ना उसके दिमाग में, वो व्यवहार में उतरनी चाहिए। दिमाग खाली पुर्जे की तरह ये लोग देखते हैं। तो जब भी बात आएगी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की, जब भी दो मुख्य बातों के बारे में बात आएगी, तो ध्यान रखिएगा व्यवहारवादी इसमें शामिल होंगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे अभी रुक जाइए, बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले इन सभी को जान लीजिए। फिर आता है क्या? फिर आता है तुम्हारा कंस्ट्रक्टिविस्ट। अब कंस्ट्रक्टिविस्ट में एक नाम सुना होगा, जीरोम ब्रूनर। क्या नाम सुना होगा? जीरोम ब्रूनर। सुना है कि नहीं सुना है? ये कॉग्निटिविस्ट से अलग है, हालांकि उसी स्कूल से निकले हैं। जीन पियाजे के यूं कह लो शिष्य रहे जीरोम ब्रूनर।
ये हमेशा से कहते हैं कि बच्चा किस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर रहा है। जैसे मान लो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं होती, जैसे पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान जो है वह कंस्ट्रक्ट होता है या उसकी संरचना होती है। जैसे मान लो अगर पहला माला नहीं बनेगा तो दूसरा माला नहीं बन पाएगा, दूसरा नहीं बनेगा तो तीसरा नहीं बन पाएगा। तो एक के ऊपर चीजें, मतलब एक नींव है, नींव के ऊपर जो है चीजें रखी जाती है ना। तो ये हमेशा से कहते हैं कि बच्चे निर्माण करते हैं। जैसे मान लो बच्चे को तुम कुछ ब्लॉक्स दे दो, वो कैसे करेगा, ऐसे उसको लगा देगा। तो उसने क्या करा, निर्माण ही तो करा है, कुछ क्रिएट करा है, कुछ निर्माण करा है। कैसे निर्माण करता है, तो जब भी बात आएगी ना, इसमें से क्वेश्चन ये आता है, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ने की जब भी बात आएगी ना, तो ध्यान रखिएगा बच्चा निर्माण कर रहा है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट हमेशा से कहते हैं कि लोग ज्ञान को यानी कि नॉलेज को खुद से बनाते हैं। सीखना केवल शिक्षक से जानकारी प्राप्त नहीं है कि टीचर ने जो बता दिया वही चलेगा, नहीं, हम कैसे सीख रहे हैं उसको हम अनुभवों से या अपना खोजबीन करके किस तरीके से सीख रहे हैं, ये हमेशा से इसके ऊपर फोकस करते हैं। सीखना कैसे होता है, अनुभवों से होता है, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने पर होता है। फिर आते हैं तुम्हारे नेटिविस्ट। अब ये नेटिविस्ट कौन है भाई, ये कौन ठहरे, तो ध्यान रखिएगा, नोम चॉम्स्की आपने नाम सुना होगा, नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की क्या कहते हैं, नोम चॉम्स्की हमेशा से कहते हैं कि बच्चे की लर्निंग जन्मजात होती है, ये कहते हुए आए हैं। बच्चे के अंदर पहले से एक भाषा अधिग्रहण उपकरण होता है, एक चिप होती है, जैसे नोटबंदी के समय पर नोटों में चिप होती थी ना, पहले से ही बच्चे के दिमाग में एक चिप बसाई जाती है। कुछ भी लर्न कर सकता है, ना उसको व्यवहार करने की जरूरत है, ना उसको सोचने की जरूरत है, ना उसको कुछ और करने की जरूरत है। वह कुछ भी वह इतना समझदार है, वह खुद कुछ भी कर सकता है, यानी कि उसके अंदर जन्मजात योग्यता होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये लोग कहते हैं कि बच्चे के अंदर जन्मजात योग्यता होती है, और इनका मानना है कि कुछ ज्ञान और कौशल हमारे साथ जन्म से ही होते हैं। जैसे भाषाई ज्ञान, एलईडी डिवाइस होती है, भाषाई अधिग्रहण उपकरण होता है। तो भाषाई ज्ञान हमारे अंदर जन्मजात से है। बचपन में अगर मुझे हिंदी सिखाई जाती तो मैं सीख लेती, बहुत अच्छे से सीखी हुई है, जो कि अंग्रेजी सिखाई जाती तो फटाफट से मैं सीख लेती, या कोई और भाषा का ज्ञान अगर मुझे सिखाया जाता, उर्दू, फारसी, स्पेनिश या फिर कुछ भी सिखाया जाता, मैं बहुत आसानी से सीख लेती भाई। क्यों, क्योंकि हमारे अंदर जन्मजात एबिलिटी होती है, योग्यता होती है। तो इसका मतलब है कि हमारा मस्तिष्क कुछ चीजें सीखने के लिए तैयार होकर ही आता है। ऐसा नहीं कि एकदम से नौसिखिया होके आया, खाली डब्बे की तरह आया, फिर बाद में कुछ समाज से हमें हमारा प्रशिक्षण हुआ, तब जाके हमने सीखा ना। पहले से ही हमारा दिमाग, जब बच्चा पैदा होता है तब से उसके अंदर दिमाग होता है। ये टेबुला रासा नहीं मानते हैं, व्यवहारवादी बच्चे को टेबुला रासा मानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो उनके अंदर कुछ नॉलेज नहीं होती है, वे समाज से आकर सीखते हैं, व्यवहार कर कर सीखते हैं। फिर यहाँ से मैंने देखा बहुत सवाल आते हैं, संरचनावाद। अब ये संरचनावाद, ये पता है कौन है, विलियम वुंथ, इनके जो निर्माता रहे हैं वह रहे हैं बच्चे विलियम वुंथ। अब विलियम वुंथ क्या कहते हैं, वुंथ, ठीक है, विलियम वुंथ का हमेशा से ही कहना था कि बच्चे संरचनाओं के माध्यम से सीखते हैं। जैसे मान लो ये हमारी संरचना है ना, हमारी बनावट देखो, मेरी बनावट कैसी है, तुम्हारी बनावट कैसी है, ऐसे हमारे दिमाग की बनावट होती है। इनका मानना है, या ये कहते हैं कि किसी भी चीज को, जैसे मान लो भाषा है, संस्कृति है, समाज है, इसको समझने के लिए एक भीतरी समझना को, संरचना को जानना बहुत जरूरी है। मतलब हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे मान लो मैं बैठे बैठे सोचती रहूं कि मैं क्या सोच रही हूँ, जैसे मान लो मैं निरीक्षण करती रहूं, इंट्रोस्पेक्शन करती रहूं। तो इंट्रोस्पेक्शन विधि किन्होंने दी है, इन्होंने दी है। इंट्रोस्पेक्शन विधि कि आत्मनिरीक्षण करना, आत्मनिरीक्षण विधि किसने दी है, ये भी क्वेश्चन में आता है कि मुझे पता है कि मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि मैं क्या विचार कर रही हूँ, विमर्श कर रही हूँ, किस तरीके से समस्या का समाधान कर रही हूँ। जैसे आप लोग अभी क्या कर रहे हो, आपको पता है कि सीटेट में कैसे प्रश्न आएंगे, आपको पता है कि इस तरीके से पैटर्न आ गया है, आपको पता है कथन कारण वाले इतने प्रश्न आएंगे, आपको पता है कि इजी लेवल जो है 30% ही होता है, 50% मॉडरेट लेवल होता है, बाकी जो 20 वगैरह प्रतिशत है वह डिफिकल्ट लेवल पर जाएगा। तो आपको पता है मुझे 90 नंबर जो है पहले लेके आने हैं, फिर बाद में मैं अच्छे नंबर पर स्कोर करूंगा। मतलब आप सोचे जा रहे हो, विचार कर रहे हो। तो कभी भी किसी भी समस्या को कहते हैं कि उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए, तब जाके हमें अच्छे से समझ में आएगा। ये संरचनावादी कहते हैं। फिर एक आता है फंक्शनलिज्म, इसे हम क्या कहते हैं, एक और नाम है इनका प्रकायवादी। प्रकायवादी ये कहते हैं, संरचनावादी का क्रिटिक करके, आलोचना करके कहते हैं ना, सिर्फ सोचने से ना होगा, आप सोच रहे हो लेकिन इस्तेमाल भी तो करो। कहने का मतलब क्या है, आपको पता है कि पेपर इस लेवल तक जाएगा, तो आप वातावरण से समायोजन बिठा लो, वातावरण से इंटरेक्ट करो, या वातावरण मतलब प्रैक्टिस सेट लगाओ। व्यवहारवादी, इनमें एक छोटा सा अंतर था। व्यवहारवादी कहते हैं कि सिर्फ व्यवहार कर ही होगा, बिना मतलब सोच के समझ के नहीं होगा। फंक्शनलिज्म ये कहते हैं, ये लोग ये कहते हैं प्रकायवादी
ये कहते हैं कि सोच के भी होगा और व्यवहार भी होगा, यानी कि आप वातावरण से कैसे समायोजन बिठा रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्दावली आती है, आप वातावरण से किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर ये फोकस करते हैं। हम जो कुछ भी, मतलब ये पहले ध्यान रखिएगा, हम जो कुछ भी करते हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई गोल होता है। आप जो भी कुछ कर रहे हो उद्देश्य है कि नहीं है। यह मनोवैज्ञानिक में अध्ययन करता है कि हमारा दिमाग और व्यवहार हमारे जीवन में किस तरीके से अनुकूलित करता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी इंटरेक्शन की बात हो, जब भी अडेप्टेशन की बात हो, जब भी ये बात हो कि हमारे दिमाग में एक पर्पस होता है, तो वह फंक्शनलिज्म में आ जाएगा। क्लियर है बात। फिर एक ठहरे क्या, तुम्हारे मनोविश्लेषणात्मकवादी, क्योंकि देखिए छोटे में हमें से प्रिस्क्राइब करना है ना, इतने से ही तुम्हारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे, ये पक्का वादा है। मनोविश्लेषणात्मक वादियों में सिगमंड फ्रेड एक नाम आता है, नाम सुना होगा। गंदे, मतलब इन शॉर्ट गंदा मनोविज्ञानी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सेक्स थियोरी दी थी। इनका मानना यह था कि मनुष्य क्या सोच रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, मनुष्य क्या व्यवहार कर रहा है उससे भी कोई मतलब नहीं है, मनुष्य समाज से कैसे अनुकूलन कर रहा है, जैसे प्रकायवादी कहते हैं, उससे भी कोई मतलब नहीं है। मनुष्य क्या कर रहा है, आधी बातें तो उसे पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, यानी कि उसका जो अवचेतन मन है, अवचेतन मन, जो पूर्व अनुभव है, यानी कि जो उसके बीते हुए समय के जैसे पास एक्सपीरियंसेस या बचपन के जो अनुभव हैं, वो बताते हैं कि वो जो है वह अवचेतन मन में शामिल होते हैं, और उसी की वजह से बच्चा या फिर मनुष्य जो है आधे से ज्यादा कार्य करता है। तो कहने का मतलब क्या है, इद, ईगो, सुपर ईगो, इन्होंने बात करी है। हमारा जो मन होता है, मन मतलब अवचेतन मन जिसे कहते हैं, कि हमें पता ही नहीं होता, मतलब मैं क्या काम कर रही हूँ, मैं क्या पढ़ा रही हूँ, मुझे पता ही नहीं है, बस अंदर से कहीं ना कहीं से निकले जा रहा है, ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड मुझसे करवा रहा है। ठीक है, तो ये लोग ये कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी बात होगी मनोविश्लेषणात्मकवादी की, ये एक ऐसा सिद्धांत है जो कहता है कि हमारे अवचेतन मन, विचार और अनुभव हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। ये शब्द जरूर आएगा। ईद, ईगो, सुपर ईगो के बारे में बात करते हैं ये लोग, किसके बारे में, ईद, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बात करते हैं। क्लियर है बात, समझ में आ गई। क्लियर है, चलिए भाई कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, तभी मजा आएगा। सीखने का निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थी को सक्रिय प्राणी मानता है, एक्टिव मानता है। देखिए, सक्रिय प्राणी मानता है जो अपने जो अपने जो अपने परिवेश के साथ अन्वेषण या बातचीत के माध्यम से, मतलब अन्वेषण मतलब एक्सप्लोर के माध्यम से क्या करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसमें लिखा है बेटा, ज्ञान का निर्माण करते हैं, कहांगे निर्माण शब्द जरूर आएगा। क्या कह रहा है यहाँ पर, ज्ञान का निर्माण करते हैं, या कंस्ट्रक्टिव शब्द जब भी आए ना, कंस्ट्रक्ट करना, निर्माण करना, निर्माण रचनावादी, निर्माण रचनावादी, ध्यान रखिएगा। सही उत्तर क्या होगा, ए होगा। फिर आ गया जो अपने विद्यालय की प्रथाओं को व्यवहारवाद से रचनावाद की ओर, व्यवहारवाद हमेशा रटने पर बल देते हैं, व्यवहारवाद से रचनावाद की ओर स्थानांतरित करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा कदम चुनेंगे, प्रश्न आया हुआ है। लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत पाठ्यक्रम तक जाएंगे, या फिर शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र से परीक्षा केंद्रित, परीक्षा एग्जाम सेंट्रिक पेडागोजी पर जाएंगे, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन तक जाएंगे, या रटने से खोजबीन करने पर जाएंगे। सही उत्तर क्या होगा, व्यवहारवादी हमेशा रटने पर बल देते हैं। ये कहते हैं कि जब तक हम पढ़ाएंगे नहीं तब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं, मतलब जब तक आप स्टिमुलस नहीं देंगे, जब तक बच्चा प्रतिक्रिया नहीं करेगा, तो ये हमेशा रटने वाली बात करते हैं ना। तो हमें किस पर लेके जाना है, हमें जाना है रचनावाद। रचनावाद का मतलब क्या है, बच्चा खोजबीन करके सीख रहा है। क्लियर है बात, यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। जितने क्वेश्चन आए हैं ना अभी तक 2011 से लेकर 2024 तक सारे प्रश्न करवाऊंगी, फटाफट से देख लो। एक शिक्षक का मानना है कि बच्चे अपने मस्तिष्क में व्याकरण के नियमों के साथ पैदा होते हैं। देखो, एलईडी डिवाइस, भाषा अधिग्रहण उपकरण, किसमें था, तो ये हमेशा कहते हैं कि बच्चों के अंदर पहले से एक चिप होती है। मतलब जो बच्चा, चाहे कहीं का भी बच्चा हो, साउथ का बच्चा हो, नॉर्थ का बच्चा हो, किसी दूसरे संसार का बच्चा हो, दूसरे देश का बच्चा हो, संसार कह रही हो, दूसरे देश का बच्चा हो, युगांडा का हो, पाकिस्तान का हो, तालिबान का हो, उसके अंदर पहले से ही एक उपकरण होके आता है। पहले से क्या है, एक उपकरण, एक चिप के रूप में, दिमाग के रूप में उपकरण जो है वो आया है, जिसे हम एलईडी डिवाइस कहते हैं। इसे हम नेटिविस्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, इसे हम मूल निवासी कहेंगे। ठीक है, किसने कहा था, नोम चॉम्स्की ने कहा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने के व्यवहार में, देखो, रिवॉर्ड्स, सुदृढ़ीकरण, प्रोत्साहन या रीइंफोर्समेंट, सजा, दंड, इनके बारे में जब भी बात होगी व्यवहारवादी, इनके बारे में जब भी बात होगी क्या कहोगे, व्यवहारवादी कहोगे। ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे प्रश्न आए हैं और तुम कहोगे मैडम इसे सस्ते में चिपका देंगे। अब
कौन सा शिक्षण सिद्धांत अनुभूति के विकास में सामाजिक अंतःक्रिया पर फोकस कर रहा है? एक और सुन लो भाई, वाइगॉट्स्की नहीं बताया है, वाइगॉट्स्की सुन लो। वाइगॉट्स्की हमेशा कहते हैं कि बच्चा अकेला सीख ही नहीं सकता। वाइगॉट्स्की कहते हैं कोई चिप नहीं होती। वाइगॉट्स्की कहते हैं कि बच्चों के विचार तो जन्म लेते हैं, लेकिन पहले बच्चा एक दूसरे से वार्तालाप करता है, एक दूसरे से खेलता है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है और दूसरों के साथ संवाद करता है। दूसरों मतलब इसको कंफ्यूजन में मत लेना, वो हमेशा सामाजिक मुद्दों के ऊपर बात होती है। तो जब भी एक शब्द आता है ना सामाजिक अंतःक्रिया, अंतःक्रिया नहीं सिर्फ वातावरण के साथ अंतःक्रिया नहीं, सामाजिक अंतःक्रिया की जब भी बात होगी ना, एक दूसरे के साथ बच्चा खेल रहा है, एक दूसरे के साथ बच्चा जान रहा है, इस प्रकार के सिद्धांत को हम वाइगॉट्सियन थ्योरी के नाम से जानेंगे। क्लियर है बात? नेक्स्ट पर आ जाओ। किस सिद्धांत के अनुसार ज्ञान का निर्माण व्यक्ति द्वारा अपने अनुभवों क्या अनुभवों के आधार पर होता है, पर्यावरण के साथ बातचीत के माध्यम से किया जाता है। तो इसमें देखो क्या आ गया, इसमें आ गया तुम्हारा अनुभवों के ऊपर बात हो रही है। कहाँ पढ़ा था हमने अनुभव? हमने तो पढ़ा था भाई रचनावाद में, हमने तो पढ़ा था कंस्ट्रक्टिव में, तुम फटाफट से लगा दोगे। ठीक है, इसमें कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट पर आओ फटाफट से, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत मन को एक ब्लैक बॉक्स के रूप में देखता है? ब्लैक, ब्लैक मतलब कुछ भी नहीं है भाई, खाली डब्बा है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। ब्लैक बॉक्स के रूप में देखता है जहां उत्तेजनाएं आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं पर विचार किए बिना अवलोकन योग्य क्रियाएं उत्पन्न करती है। इधर देखो अवलोकन किसके ऊपर, आप जो भी कर रहे हो वह ऑब्जर्व होना चाहिए। मान लो कि अगर कोई मनुष्य कहे मैं सोच रही हूँ, कैसे सोच रही हो, हमें तो नहीं लग रहा तुम सोच रही हो, तो हमें तो लग रहा तुम खाली बैठे हो। तो इसका मतलब क्या है, मनुष्य कुछ भी कर रहा है वो व्यवहार में झलकना चाहिए, उसको हम अवलोकन कर पाए। तो वह हमेशा से व्यवहारवाद का कहना था। किसका कहना था भाई? व्यवहारवाद का कहना था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। कौन सा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि अवचेतन मन संघर्ष और प्रारंभिक बचपन के अनुभवों को व्यस्त व्यवहार को भारी प्रभावित करते हैं? जैसे शब्द आएगा मनोविश्लेषणात्मक वादी। और ये पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर अब आपको उत्तर देना है। मैंने तो बहुत समझा लिया ना, इतना समझाने के बाद भी अगर ये प्रश्न नहीं आया आपके समझ में तो क्या मती बुराई है, फिर और कुछ भी नहीं है। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और ऐसी ही शॉर्ट वीडियो के साथ में आती रहूंगी। थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, उन मुद्दों के ऊपर बात करूंगी जो बहुत बार पेपर में आ रहे हैं और जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तुम्हारे दिमाग में कोई टॉपिक है वह भी आप लिख सकते हैं, और मुझे पता है 2-4 बच्चों ने लिखे भी हैं, 2-4 क्या कई बच्चों ने लिखे हैं, उसको भी ध्यान में रखकर मैं यहाँ पर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष आती रहूंगी। और तुम्हारा सीटेट का एग्जाम बहुत अच्छा जाए, यही ऊपर वाले से दुआ करती हूँ बेटा।